हे हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज है 11 जून और आज जो है वो मेरी ट्रेन है, मेरा टिकट है, तो मुझे जाना है। आज 2-3 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, तो सुबह सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी और ये मेरे बेडरूम के विंडो पर ना एक पिजन आकर बैठा हुआ था जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तो मैं वीडियो ना शूट करने लगी और उसको आहट महसूस हो गई और भाग गया फ़ौरन। फिर उसके बाद ना हम लोग यहाँ घर से 2 बजे के टाइम मतलब 1:30-2 बजे निकल गए थे, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे की ट्रेन है और रास्ते में हो सकता है ट्रैफिक हो, क्योंकि वो जो रास्ता है वो अक्सर करके ट्रैफिक होती है वहाँ पे, रात में कुछ ज़्यादा ही होती है। और हम लोग 3 बजे तक, ढाई पौने 3 बजे तक, ढाई नहीं सॉरी ढाई नहीं बोलूँगी, 3 बजे तक, 3 सवा 3 बजे तक हम लोग स्टेशन पर पहुँच गए थे और यहाँ पर हमारा सामान रखा हुआ था और ट्रेन जो है वो हमारी लग चुकी थी। मेरी जो ट्रेन है वो थर्ड मतलब एसी थर्ड टियर है और मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है और सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हमारा जो टिकट था, मेरे और मेरे हस्बैंड का, तो 2 टिकट था, लेकिन एक ही 1.5 महीने से हम लोगों ने टिकट निकाला था, लेकिन एक टिकट कंफर्म हुआ आरएसी का, तो विंडो सीट हम लोगों को मिली थी। और जो सीट भी थी ना वो पहले चौड़ी हुआ करती थी, मतलब काफ़ी ब्रॉड होती थी, लेकिन अभी क्या हो गई ना वो एकदम पतली हो गई है, तो एडजस्ट करना ना मुश्किल हो रहा था। और हमारा सामान जो भी था मतलब बहुत ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा था, तो वो सारा सामान, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो मेरे हस्बैंड थे हैं उनकी ना पहचान थी, तो उस वजह से मतलब जो चादर वाले हैं अंदर रहते हैं और बोगी में, उनसे, और जो कैंटीन वाले होते हैं सारे लोगों से पहचान थी, तो हमारा जो सामान था वो भी एडजस्ट हो गया। और वो लोग बार बार ना पूछने आ रहे थे कि आप लोग अच्छे से बैठे हुए हैं ना, बार बार आ रहे थे, तो सफ़र जो है हम लोगों का ना इजी हो गया था, अच्छा हो गया था। और उसके बाद ना मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसकी वजह से ना मैं थोड़ा सा सो गई थी। उसके बाद ना मैं उठी तो हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि सुबह भी ना हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया था और खाकर भी कुछ भी नहीं आए थे, तो इस वजह से ना, क्योंकि पैकिंग करना है, ये लेना है, वो लेना है, सुबह के टाइम भी ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, तो इसकी वजह से खाया पिया कुछ नहीं था और जल्दी जल्दी में निकल आए थे कि कहीं लेट ना हो जाए, ट्रैफिक ना हो रास्ते में, तो टाइम पर पहुंच पाएंगे या नहीं। और उसके बाद ये देखिए महाराष्ट्र में ही अभी गाड़ी चल रही थी, तो यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड ना वड़ा पाव लेकर आ गए थे, तो ये मोहम्मद जोहान जो है वो खाने लगा था और ये फ़ोन ऑन देख के और खाते पीते इंजॉय कर रहा था, लेकिन आधे रास्ते में ना इसकी भी हालत डाउन हो गई थी। और यहाँ पर देखिए काफ़ी इन्जॉय कर रहा था, इसे लग रहा था ना कि इसे क्या पता, बच्चों को क्या पता रहता है कि सफ़र है, मतलब अरे इसे लग रहा था ना कि आज हम लोग जा रहे हैं तो कल फिर से आ जाएंगे, ऐसे ट्रेन में सफ़र करेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जा रहे हैं तो कब आएँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। और ये देखिए, और ट्रेन की अगर मैं बात करूँ ना तो पनवेल एक्सप्रेस ना पहले बहुत अच्छी थी, ट्रेन नंबर 15066, हाँ यही है। और ट्रेन पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अब ये जो ट्रेन है ना वो स्लीपर से भी बदतर हो चुकी है, क्योंकि इसमें ना बेचने वाले इतने आते हैं, बार बार आते रहेंगे, रात में भी नहीं छोड़ते। और एसी ट्रेन था तो इसके लिए ना इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा था और इसमें मांगने वाले भी आ रहे थे, बेचने वाले भी आ रहे थे, कोई भी चढ़ रहा था। और उसके बाद ये देखिए रात में ना बारिश हुई थी, ये रात का ही वीडियो है और ये शायद से ना ट्रेन जो है वो भोपाल पहुंची थी और वहाँ का ही वीडियो है ये। और ये देखिए सारे लोग सो गए हैं, कुछ लोग फ़ोन चला रहे थे, कुछ लोग अपने चादर के अंदर फ़ोन चला रहे थे, और ये लाइट वाइट ऑफ हो गई थी। हम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया था। ये देखिए बाहर का नज़ारा, यहाँ पर बारिश हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्लास पर बारिश की बूंदें। और ये कोई शायद से कौन सा स्टेशन था मुझे भी नहीं पता है, शायद से भोपाल ही था, और ये रुकी हुई थी ट्रेन। और उसके बाद ना ये देखिए सुबह सुबह मैं उठ गई थी 7 बजे, मेरी आँख खुल गई थी और मैं तो सो गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ना बेचारे एडजस्ट करे हुए थे कैसे भी, उनको लोग बोल रहे थे कि हमारी सीट पे बैठ जाओ, और जो लोग पहचान गए थे वो लोग भी बुला रहे थे, लेकिन वो हम लोगों को छोड़कर नहीं गए, क्योंकि
फैमिली के साथ भी रहना ज़रूरी होता है ना। मैं और मेरा बच्चा था साथ में, तो वो एडजस्ट करके साथ में ही थे हम लोगों के। और उसके बाद ये देखिए सुबह-सुबह मैं तो आराम से बैठी हुई थी, और उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे के टाइम मेरे हस्बैंड मोहम्मद ज़ोहान को लेकर गए थे वॉशरूम के लिए, और यहाँ पर ये देखिए कॉफ़ी आई थी। और जैसे कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कभी ना जल्दी मैं अपने फैमिली के साथ मतलब अपने अम्मी अब्बू के साथ भी सफ़र करती हूँ, तो कभी मैंने मतलब कुछ भी नहीं खाती ट्रेन का। कॉफ़ी और चाय तो दूर की बात है, मेरे मॉम डैड तो पी भी लेते हैं, मैं तो कभी नहीं पीती। लेकिन इस बार मैंने कॉफ़ी पी लिया था। और यहाँ पर देखिए कोई पकड़ा गया था, पुलिस आई थी, टीटी था, कोई ना मतलब ऐसे ही ट्रैवल कर रहा था, उससे पूछा गया कि आपके पास टिकट है, तो वो बोल रहा था। लेकिन ये भी होता है ट्रेन में ना कि वो भी लोग ना जो ये चादर वाले होते हैं, कैंटीन वाले, ये सब लोग ना बहुत बड़ा स्कैम चलता है यहाँ पर। एक दूसरे का मतलब क्या बोलूँ, 36 का आंकड़ा रहता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बिना टिकट के भी सफ़र कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं उन्हीं के मेंबर्स मतलब उन्हीं की लोग रहते हैं, मुखबिरी कर देते हैं, जिस वजह से वो बेचारा पकड़ा गया और उसको नेक्स्ट स्टेशन पर उतार दिया गया। इसमें पैसे का बहुत ज़्यादा घपला चलता है, क्योंकि करप्शन बहुत है। और ये देखिए मैंने कॉफ़ी लिया था, तो उसके पास ना 2 डिस्पोज़ल थे। एक तो प्रिंट था मतलब रेलवे का, उस पर जो है वो टैग वैग लगा हुआ था, ये देखिए रेलवे का सब बना हुआ है, इंडियन रेलवे। और एक जो डिस्पोज़ल था उस पर कुछ भी प्रिंट नहीं था, वो वाइट था। तो ऐसा रहता है कि जो डिस्पोज़ल है जिस पर रेलवे का प्रिंट किया हुआ है, इसकी काउंटिंग होती है, ये पैसा रेलवे को जाता है। और जो वो वाला डिस्पोज़ल होता है वाइट वाला, ये लोग ना जो कॉफ़ी और चाय वाले होते हैं, ये वाला ग्लास देते हैं लोगों को, जिन लोगों को पता नहीं रहता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को पता था, तो उन्होंने ना ये जो कॉफ़ी आती है वो 15 रुपए की ही आती है, लेकिन इन लोग बेचते हैं 20 रुपए में। तो मेरे हस्बैंड को तो उसने ना 15 में ही दिया, और इस ग्लास में दिया, क्योंकि उन्हें पता था। फिर उसके बाद आया ना उरई स्टेशन, और मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये आलू झोर कचौरी, और उन्होंने ना गुलाब जामुन लेकर आए। तो गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, क्योंकि मुझे पता है कि उरई का गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लेकिन होता ऐसा है। नहीं है कि उरई पे हर जगह मतलब गुलाब जामुन अच्छा मिल जाए, कहीं कहीं का मतलब जो शॉप होती है वो लोग अच्छा बेचते हैं, सब नहीं। तो मेरे हस्बैंड ना 2 गुलाब जामुन लेके आए थे, और मुझे इतना टेस्टी लगा, तो मैंने उनसे कहा कि पूरा डब्बा क्यों ख़रीद कर नहीं लेकर आ गए। और फिर उसके बाद ये देखिए ट्रेन जा रही थी हमारे सामने से, और मुझे ना अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि जैसे जैसे ना जो है सफ़र जो है वो ख़त्म हो रहा था, तो मुझे अपनी फ़ैमिली की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि आज मैं ट्रेन में हूँ और कल मैं उन लोगों के साथ थी। तो इसके लिए ना जितना हो सके आप अपने फैमिलीज़ के साथ वक्त बिताया करें। ये वक्त जो है वो वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ये उम्र वापस नहीं आएगी, ये वक्त वापस नहीं आएगा। भाई बहन माँ बाप सब अलग हो जाएंगे। मतलब मेरी मम्मी कहती थी कि अभी भी मैं जब वहाँ पे थी तो हम लोगों का भाई बहन में झगड़ा हो जाता था, तो मम्मी यही कहती थी कि कल तुम लोग मतलब कहाँ रहो, कोई इधर रहेगा कोई उधर रहेगा, सब अलग अलग रहोगे, एक दूसरे को देखने को तरसोगे। हम लोग छोटे थे ना तब भी मम्मी यही कहती थी, और इस बार भी मैं गई थी ना तो भी हम लोग में थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता था, मतलब हो जाता है भाई बहन में। तो मेरी मम्मी यही कहती थी, तो ये सोच कर ना हम लोग बिल्कुल वो हो जाते थे। थोड़े पल मतलब ऐसा होता है, एक पल में झगड़ा होता है, एक पल में फिर हम लोग एक हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। वो ससुराल वाली बात नहीं रहती है। ससुराल में तो लोग ऐसा मुंह बनाए रहते हैं कि उनका मुंह देखने का मन ही ना करे बिल्कुल। लेकिन क्या है, बस शादी हो गई तो अब तो जाना ही है। वो तो सबके साथ चलता रहता है। तो फिर ना इसके बाद ना हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे शाम के 6 बजे, मतलब हम लोग गाड़ी तक पहुंच गए थे। अब हम घर जा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, और शेयर करना ना भूलें प्लीज़।